तो आज मैं हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट नारनौल के हमीरपुर गांव में और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम ढोसी हिल के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ी का इतिहास ही अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि इसका इतिहास ये है कि यहाँ पर एक ऋषि जी ने काफ़ी सालों तक तपस्या की थी। उन ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। और उन ऋषि जी ने यहाँ से एक आयुर्वेदिक पेस्ट बनाया था जिसको आज हम सब च्यवनप्राश नाम से जानते हैं। तो आज हम मतलब मैं और इस गांव के दो दोस्त जो अब मेरे भी दोस्त हैं, अमन और योमकेश, हम इस ढोसी हिल को ट्रैक करके ऊपर तक जाने वाले हैं। और जिससे हम और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको इस पहाड़ी के बारे में बताते जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम शुरू किया जाए। सुबह के 4:40 पर हम घर से निकल जाते हैं। सुबह के बच्चों के बिल्कुल 5 और हम निकल चुके हैं अपने पहाड़ चढ़ाई के लिए गंतव्य मंजिल की ओर। हाँ, और देखते हैं कि हम कब तक पहुंच पाते हैं यहाँ से वहाँ तक, और रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं चलने में ऊपर तक, वो सब कुछ धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी तो कुछ क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अभी धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा। जैसे जैसे सूर्य उदय होता जाएगा हमारे चेहरे भी आपके सामने उदित होते जाएंगे। ये हमके सलमान ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिखा है अवतार साहिब बाबा वीर भान जी का साधना स्थल। मतलब इसके बारे में बताओ कुछ। तो ये ढोसी की पहाड़ी जो कि एक तीर्थ स्थल है, हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है इसको। अभी इसके डेवलपमेंट के लिए भी हरियाणा सरकार काम कर रही है। इसके ऊपर अभी सड़क नहीं बनी हुई है तो रोड निर्माण करवाएंगे और डोली लगवाएंगे, लिफ्ट मतलब ऊपर जाने के लिए। उसका काम हो रहा है। अभी 5 करोड़ रुपए दे के गए थे खट्टरे यहाँ पे नीचे की डेवलपमेंट के लिए। और ये जो जहाँ हम खड़े हैं अभी ये रास्ता है सूरज कुंड का। यहाँ से एक रास्ता जाता है ये, यहाँ से सूरज कुंड है। आपको आते वक्त हम दिखाएंगे क्योंकि अभी तो हम ऊपर जाना है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऊपर। अभी हम पहाड़ी की चोटियों पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ऊपर का कैप्चर करके और फिर नीचे उतरे, क्योंकि धूप में फिर उतरा नहीं जाएगा। हाइट काफ़ी है इसकी। तो अभी हम काफ़ी ऊपर तो आ चुके हैं, पर ये अभी 15% ही है जितना हम ऊपर आए हैं। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ है। और टाइम हो रहा है अभी 5:15, मतलब 15 मिनट अभी हम 15% ही आए हैं। बाकी चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं। और चलते हैं क्या भाई, तो फिलहाल हम पहुंच गए भाई पहाड़ के ऊपर। मतलब ये बीच का स्थान है जो च्यवन ऋषि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। तो ये च्यवन ऋषि आश्रम है, यहाँ पे च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। तो जब च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे तो वो इतने लीन हो गए थे कि उनके पूरे शरीर में दीमक ने कब्जा कर लिया था। दीमक लग गई थी च्यवन ऋषि जी को। और तब एक राजा यहाँ पे घूमने के लिए आया था, भ्रमण करने के लिए आया था। तो उनकी पुत्री ने देखा कि उनकी वो जो ऊपर की त्वचा थी वो तो दीमक ने खा ली थी, तो उनकी आंखें चमक रही थी। तो देख रही थी कि चमकदार चीज़ है क्या। तो उन्होंने क्या किया, उनकी आँख में एक तुनका डाला। तुनका डाला तो खून आ गए। तुनका होता है मतलब एक डंडी, तुनका हरियाणा में तुनका बोलते हैं डंडी को। तो उन्होंने ऐसे उसको हुर्रा मारा। हुर्रा मारना मतलब आँखों में चुभोया, तो ब्लड आ गया। तब ऋषि की तपस्या, जब उन्होंने महाराज ने देखी कि तपस्या में मेरी पुत्री ने ऐसे ऐसे इनकी तपस्या भंग की है, इनको आहत किया है, इनको चोटिल किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बेटा, जब तक राजा ने अपनी पुत्री से कहा था कि जब तक इनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तब तक तू इनकी सेवा करेगी। जैसे उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब उन्होंने क्या किया कि उस राजा ने कहा कि भगवान आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो, ऐसे ऐसे इन्होंने आपको आहत किया था, चोटिल किया था। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि मेरी उम्र तो बहुत है। तब उन्होंने उस लड़की की जो उम्र थी वो महज 45 साल थी, 45 की एज थी। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि अब उम्र तो मेरी काफ़ी बड़ी है इनसे। तब यहाँ की जो
जड़ी बूटियाँ हैं उनको इकट्ठा करके जड़ी बूटियाँ ली, उनका च्यवनप्राश बनाया। वो च्यवनप्राश इसलिए बनाया था कि च्यवन ऋषि ने खुद उसका सेवन किया था, ताकि उस लड़की की एज के अनुसार उनका शरीर भी हो जाए, उनकी देह भी यौवन में आ जाए। तो च्यवनप्राश की उत्पत्ति यहाँ से हुई। आजकल सोना चांदी च्यवनप्राश मिल रहा है, ये च्यवनप्राश तो था नहीं भाई, उस टाइम पे जड़ी बूटियों का च्यवनप्राश था। वो च्यवनप्राश यहाँ से मिला था। यहाँ पे पानी पीना है? हाँ पानी पी लो। निकालता हूँ। हम पहाड़ी पे अभी 1.5 किलोमीटर तक ऊपर आ चुके हैं और इसके ऊपर भी अभी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी आपको। देखो इधर भी हमारे चारों तरफ है पहाड़ियाँ और बीच में मंदिर है यहाँ बना हुआ एक। और यहाँ पे कुआं है जो इतने पहाड़ी के ऊपर होते हुए भी इसमें पानी है, और पानी इतना साफ़, बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा पानी है। देखो ये कुआं भी पानी निकाल रहे हैं उसमें से भी, और हम पीने के लिए। इतने ऊपर कुआं होना भी एक अद्भुत चीज़ है, ये भी एक। आराम से ये उनके साथ। तो ये है चंद्रकोई। और यहाँ की यही करामात है कि ज़मीन में पानी नहीं है और यहाँ पे पानी है। यहाँ पे मोटर की अभी तक व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक पुराने ज़माने की तरह यहाँ पे पानी खींचा जाता है। और आपको दिखाता हूँ मैं चंद्रकोई। और इस पानी के अंदर इतने मिनरल्स हैं कि आप दिख रहा होगा आपको, पानी हिलता हुआ हल्का हल्का दिखा, ये पानी है। इसके अंदर इतने मिनरल्स हैं कि आप पहाड़ की पूरी चढ़ाई करके आते हैं और आपको थकान इतनी हो जाती है, और इस पानी से नहाने से सारी थकान का निवारण हो जाता है। थकान बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाती है जैसे अभी एनर्जी, अभी हम उठे ही हैं। और यहाँ का पानी पीने में स्वादिष्ट है, और जड़ी बूटियों का जल है सारा यहाँ पे। क्योंकि जब भगवान हमारे ऋषि च्यवन ऋषि यहाँ पे ही च्यवनप्राश की उत्पत्ति करके यौवन को प्राप्त हुए थे। यौवन होता है मतलब जवानी। तो बाकी हम जानकारी महाराज जी से भी लेंगे। हमारे यहाँ पे जो इस पहाड़ के हकदार हैं, जो यहाँ के ऋषि हैं, उनका नाम है श्री नरसिंह दास जी महाराज, जो यहीं पे बचपन से ही यहीं पे हैं। उनका आंखें खुली तभी से वो यहीं पे ही हैं, यहीं पे साधना कर रहे हैं। तो हम आपको उनके भी दर्शन करवाएंगे, नरसिंह दास जी महाराज के भी। और इसे ढोसी की पहाड़ी गया है। ऊपर मनसा माता का मंदिर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। अभी हम उस टॉप पे जाएंगे, माता के दर्शन करके यहाँ से उस टॉप पे जाएंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा। है वो सब देखो, ये सांप के जैसे फेस का है, ये बिल्कुल ऐसा देखो लग रहा है जैसे फन हो। ये नथुने भी निकले हुए, ये किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ पे आँख की आकृति है, जैसे ये गड्ढा सा है, ये ऐसे दर्शाता है जैसे आँख हो। ये आगे जो दो गड्ढे, ये नथुने नाक हो, नीचे गड्ढा ये मुंह हो, ऐसे ही उधर ऐसे सेम उधर आँख है। तो ये फन की आकृति होती है। फन जैसे नाग देवता जो सर्प है वो फन उठाता है, तो वो इसी आकृति में उठाता है। तो यहाँ पे किसी ने काटा नहीं है, नेचुरल है। किसी ने मशीन के थ्रू या फिर मैनुअली किसी ने इसको उकेरा नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये आकृति उकर कर आई। ये देखो यहाँ भी ऐसी है, लग रहा है आँख हो इसकी साइड से। तो ये भी कैसा बिल्कुल कैसा हुआ बनाया नहीं, पर ये किसी ने बनाया नहीं है। क्या निशान देख रहे हो ऐसे कि जैसे यहाँ से पानी बहता हो बहुत। तो यहाँ कभी पानी था कभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी बहता था। ये अभी बारिश होगी तो यहीं से सारा पानी पहाड़ का जो इसी रास्ते से नीचे जाता है। काफ़ी जब पहाड़ में पानी आता है यहाँ पे, हाँ?
जो पहाड़ों से पानी आता है हाँ बारिश वो बहता है। बारिश के टाइम पे तो इसका नज़ारा ही कुछ और होता है भाई। जो बादल है, जो हमारे गगन है, हाँ उसको हम ऐसे छू सकते हैं। किस साइड से गए थे हम? चल 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 कोसी साइड चालू पर चलना। अरे मैं सोच रहा था अब यहाँ पे जो रास्ता है बिल्कुल ही ऐसा रास्ता है, बिल्कुल ही पहाड़ी जैसा, ना कुछ सीढ़ियाँ ना कुछ रास्ता, बस रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे और खुद ही ढूंढना पड़ेगा। पुरान का ऐसे झाड़ियों से के बीच में से रास्ता होता हो जाता है जो हम इसके और ऊपर यहाँ जा पे रहे हैं। जंगली जीवों का थोड़ा खतरा है बस। यहाँ शेर वगैरह तो नहीं है, पर अच्छा, जंगली जीव है यहाँ पे, जैसे जैसे लोमड़ी अच्छा और भेड़िया और मंकी बंदर तो रहते ही हो। तो बंदर, लंगूर, देखो रास्ता कैसा है, कांटे हैं। गादड़ा, जिसको गादड़ बोला जाता है, गादड़ा वो। तो आइए आप, हम चलते हैं। रास्ता बहुत स्लिप भरा हुआ रास्ता है, हल्का सा पैर स्लिप हुआ जाओ सीधा नीचे आप। पैर स्लिप हम स्लिप। अगर पैर स्लिप तो प्राण स्लिप। देखो कैसे जाना पड़ रहा है, देखो रास्ता कैसा। हमारे प्राण पखेरु उड़ भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी। और यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। लो आइए तो मेरे को देते। तो मेरे को कोई जगह दिख नहीं रही है। कोशिश करना आराम से। यहाँ पे जीव जंतु डर रहा है। सांप का हो गया, जोरा का हो गया। सांप भी यहाँ पे किधर ले बाबूजी? ऊपर चढ़ना है ना इसके, बिल्कुल चढ़ना है भाई। ये जो आपको स्थान दिख रहा है, ये बेहतरीन स्थान है। आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये गुफा है एक। आप पता नहीं मेरा यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप पहले तो ये देखिए, जंगली कांटे, बहुत घनी चिड़िया है। ठीक है। इसके अंदर चिड़िया हैं बहुत ज़्यादा। चिड़िया जानते हो आप, स्पैरो। और ज़रा इस स्पैरो को भी देखो, मतलब बहुत मुश्किल है, ये हाथ पे भी चिपक जाते। देखो इसी के दर्शन करवाएंगे। शिलाजीत मिलता है, शिलाजीत, जी हाँ, यहाँ पे शिलाजीत मिलता है। तो अभी हम इस पहाड़ी पे चढ़ने वाले हैं, जो दिख रही पहाड़ी वाली आपको। और रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता अपने आप हमको बनाना है। यहाँ से कुछ नहीं है भाई, हमको रास्ता खुद ही बहुत अपने अच्छा पैर है। फंसा के ऊपर तक जाना है। देखो ये कैसे जाएगा, देखो अभी, देखना अभी। ऐसे ही अभी हम भी जाएंगे ऐसे चढ़ते हुए। पुत्र अमन पुत्र राजू का अभी गया है। अरे नंदनी बोला था मैंने भाई, तूने नंदी सुना। मैंने नंदनी बोला था। कोई गाय दिक्कत का नहीं। नाम है नंदनी। देखो चलो चलो चलो। आ जाओगे? हाँ ऐसा नहीं आ जाओ तो फिर आ जाओगे यार। देखो भाई साहब, मेरे को दे देना। ये पत्थर दिख रहा है आपको आगे, ये वाला हल्का सा जो पत्थर दिख रहा है, इसके बीच में जगह है, ऐसे कटिंग कटिंग गोल गोल कैसे पत्थर हैं। ठीक है। वो हल्का सा पत्थर टिका हुआ है, हल्का सा टच है। देखो मैं आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं जोखिम नहीं उठाना चाहता, कभी जर्नी लास्ट जर्नी हो जाए। छे बकली ले भाई, पकड़ना सुधीर, एक मिनट। बिल्कुल भाई। अरे ये दिखाना, ये दिखाना योमकेश भाई, क्या ये जो चीज़? पत्थर बीच में से कटा हुआ है, ये वाला। हाँ। अरे वाह, हाय। ये देखो पत्थर बीच में छेद। हाँ। ये छेद। यहाँ पत्थर ऐसे से देखने को मिल जाएंगे आपको, बड़े एंटीक जैसे पत्थर होंगे। और इतनी पहाड़ी, इतनी सबसे टॉप की, टॉप है ना ये। टॉप का है, अभी तो टॉप पे जाएंगे भाई। अरे योमकेश इधर से है रास्ता भाई, अगर तेरे से आ नहीं जा रहा ना तो उधर से आ जाना, अगर इधर से आ सकता है। देख चल चल, मैं most देखता हूँ कि welcome। कहाँ से आ रहा तो। अरे आ जाएंगे यहाँ से, तो आ यहाँ ऊपर आ जा। जाऊँगा आराम से, आ जाऊँगा यहाँ से तो। बिल्कुल सेफ्टी से, क्योंकि इन पेड़ों का जो है वो हम विश्वास नहीं कर सकते। बकरी हाँ ये चील तो के पेड़ है, चीली कभी टूट सकते हैं। कभी भी कुछ कोई नहीं, भी अपने हो सकता है। सपोर्ट से लेके आएंगे। और- तो व्योमकेश कहाँ से गया है? मैं यहाँ दिखा यहाँ तो से। दे कैसे चढ़ रहा हूँ मैं।
तो आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे। ऊपर आ जा। सुधीर कहाँ है भाई? अबे सुधीर खो गया। कहाँ है? सुधीर खोगा। रुको रुको रुको, खोगा खोगा। ओ भाई अरे यहाँ रखो। मिल गया मिल गया मिल गया। तो आजा, इस पे आराम से आना, ठीक है? इस इधर से ही चलेंगे। तो आप नज़ारा देख सकते हैं। अभी तो टॉप पे पहुंचे भी नहीं है, अभी तो आ चुके हैं। मंजिल दिख ही नहीं रही कहाँ पे जाना है। तो गाइस ये देखिए लंगूर की प्रजाति। आइए बांद्रा कान अपन है ना, यात्रा है ना, स्थगित करनी पड़ेगी। क्यों? अब चलो हमारे ओए होए, ये है वो देखिए बेहतरीन तरीके से सूर्य उदित होते हुए। कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तो स्लिप नहीं होगा वैसे इतना, ये पत्थर तो टाइट है। इधर से जा रहा है। अरे उठे रुक। क्या करने गया? देखो ये पहाड़ों के बीच में से होता हुआ सनराइज बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू है। और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लग नहीं रहा कि हम ऐसे पहाड़ों में हैं। कि यहाँ से तो बस खेत ही खेत दिखेंगे और इस साइड पूरे पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। लगता है तुम्हारे बरगुंडे लग जाएंगे। बरगुंडा रहता है वो। हाँ, कुछ भी खा लेता है यार, जो मिलता है कीड़े मकोड़े। यहाँ पे सुधीर आराम से आना भाई। ठीक है भाई। अगर पैर नहीं जमा तो कहीं जम जाएगी। चढ़ाई भी खड़ी चढ़ाई है और इस पर हमें बड़ी आराम से जाना पड़ेगा। मेरे को दे दे कैमरा, हाथ पकड़ के आ जा तू। तो गाइस बंदा देख लो कैसे आ रहा है। और ये वैसे इतना तो पता है, यहाँ से स्लिप हुआ तो नीचे नहीं ऊपर मिलेगा ये। हाँ ये तो है। उधर ऐसा व्यू दिखता है वहाँ से, प्लेन में होता है ना तब जाके ऐसा व्यू दिखता है वहाँ से। एक मिनट देना मेरे को, कुछ कैप्चर करता हूँ। मैं ना आराम से। अरे मतलब कैमरा दे दे। तो आप देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीधे जरा यहाँ खड़ा होना भाई, सीधा एक बार। आप इस बंदे की शक्ल देखिए, आप धीरे धीरे देखते आइए। और आपको क्या नज़र आ रहे हैं? ये देखिए, ये क्या हो गया? ये क्या है? कहाँ लेके जाएगा इनको? दिल्ली। ये कहाँ लेके जाएगा भाई? ये क्या मतलब, क्या कहाँ से गुजर के आया तू? देखो क्या हालत हो रही है। तो अपने, मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, अपना शूज़ वगैरह सेफ्टी पहन के आए। बट भाई चप्पल भी आ गए हैं। इनकी शक्ल भाई। तो क्यों वैसी भाई, लगी। चपला में चल रहा है। चप्पलों में चलता है, इनसे शूज़ में नहीं चला जाता भाई। फाइनली 7:15 पर हम लोग इस पहाड़ी की सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और वहां से ये खूबसूरत सा व्यू आपके लिए। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने आपको बहुत कुछ दिखाया है, कैसे पहाड़ी पे चढ़े हम लोग और रास्ते में क्या दिक्कतें आई, कितनी ऊंची पहाड़ियाँ थी, बीच में कितने मंदिर मिले, कैसे पहाड़ियों के बीच में रास्ता था, सब कुछ दिखाया। और यहाँ पे चढ़ना कोई आसान बात नहीं है और कांटे भी रास्ते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अगर यहाँ पे आते हो तो प्रॉपर कपड़े जूते पहन के आओ और सुबह के टाइम ही आओ, क्योंकि अगर बाद में आते हो तो धूप हो जाती है और धूप में फिर आप सही से ट्रैक कर नहीं पाओगे, ना ढंग से एंजॉय कर पाओगे यहाँ पे आप। तो
अब टाइम हो रहा है, सुबह के बज चुके हैं 7:30 और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। धूप भी काफ़ी चढ़ चुकी है ऊपर और धूप में ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। दिखाता हूँ, ये पहाड़ियों के पहाड़ियों के बीच में है जगह। ये नीचे भी काफ़ी पहाड़ है, यहाँ से चढ़ के ऊपर आए थे। यहाँ से अभी हम यहाँ से चढ़ के ऊपर आए थे, फिर इतना ऊपर आने के बाद यहाँ बीच में मंदिर है और यहाँ से फिर हम यहाँ से चढ़ते हुए फिर से इसके ऊपर आए, जो सबसे टॉप पे ये मंदिर है, माता मनसा देवी का मंदिर है। और हम दूसरी साइड से जाएंगे नीचे, इस तरफ से। उधर से आए थे और हम इधर से जाएंगे। हमें 2.5 घंटे लगभग यहाँ पे हो चुके हैं इस पहाड़ियों पे ट्रैक करते करते। चढ़ते हुए तो काफ़ी हमें थकान हुई थी, पर अब सब कुछ नॉर्मल है। हाँ काटो मस्त। अरे मस्त कांटो है। ये देखो ये जोड़ा। अरे मित्र वाला जोड़ा भाई, मित्र वाला जोड़ा, दूसरा ना समझना इसको। और यहाँ ऊपर पूरी वायर लगी हुई है, जैसे कि तार वार, ताकि कोई रात में कोई लोग आते हैं तो उनके लिए यहाँ बल्ब लगे हुए हैं कि यहाँ पे रात में भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो आने में। और सीढ़ियाँ बनी हुई है मंदिर के तक, तो सीढ़ियाँ हैं। बाकी अगर ऊपर जाना है तो वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, मिलेगी आपको। दो रास्ते हैं, एक ये आने का और ये भी आने का। यहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। रास्ते 3 है इस पहाड़ पे चढ़ने के। 3 रास्ते। एक कुलताजपुर साइड, एक थाना साइड, एक डोसी साइड। कौन कौन से रास्ते हैं? 3 रास्ते। ये जो रास्ता है ये शिवकुंड से होते हुए आता है, ठीक है। ये आता है कुलताजपुर की साइड से। जिस रास्ते से हम आए थे वो सूरजकुंड होते हुए आता है। पहले सूरजकुंड आएगा, फिर उसके बाद चंद्रपुरी आएगी। और इधर कोई कुंड पड़ता नहीं है, ये ढोसी धाम, ढोसी गांव है, तो वहाँ से ये रास्ता सीधा चढ़ता है। उधर कोई कुंड नहीं है। कुंड 2 इधर है, एक इधर है, एक इसके पीछे है, इस पहाड़ियों के पीछे, और यहाँ पे बीच में चंद्रपुरी। ये सबसे मेन स्थल है। ये यहाँ पे फोटो ले लिया यार एक, अमन यहाँ फोटो ले लिया यार एक। आजा आजा। अब दिखाता हूँ ये वाला व्यू, जो हम जो पहाड़ी पे आए थे ऊपर, उसके आने बाद जो दूसरी पहाड़ी हैं, ये वाली पहाड़ी है जहाँ पे हम इसके ऊपर तक गए थे, टॉप तक। जो आप टॉप देख रहे हो वहाँ गए थे हम लोग। और यहाँ से गए थे, जो रास्ता दिख रहा है रास्ता, वहाँ पे स्लिप सा यहाँ से होते हुए गए थे हम ऊपर तक, और यहाँ से फिर नीचे आए। अब यहाँ से जा रहे दूसरी जो सबसे बड़ी पहाड़ी थी जहाँ से हम पहले आए थे। अब वहाँ से हम जाएंगे नीचे जहाँ हमारी बाइक खड़ी है। वहाँ से जब आए थे तब था अंधेरा, तो हम दिखा नहीं पाए कि वहाँ का रास्ता कैसा था, पर अब उजाला हो गया तो मैं अब आपको वहाँ का दिखाऊंगा कि कैसे रास्ता था, कैसी सीढ़ियाँ थी, कैसे कितना ऊंचा था, वो सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे एक मंदिर है, इसका नाम है महर्षि चौकियान मंदिर ढोसी धाम। इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ। तो ये जो देख रहे हो पहाड़ी, हम यहाँ से सुबह आए थे। सुबह जब अंधेरे में आए थे तो मैं यहाँ को वीडियो बना नहीं पाया था, क्योंकि अंधेरे में वीडियो आ नहीं रही थी सही से। तो इसलिए मैं अब जाते वक्त बना रहा हूँ कि हम चलो चलो कुछ ना हुआ। ये है वो मेन पहाड़ी, देख रहे हो कितने नीचे तक है ये। वहाँ से हम चढ़ते चढ़ते आए थे, जो काफ़ी थक गए थे, और फिर यहाँ पहुँचे थे जहाँ मंदिर था। फिर मंदिर से फिर और ऊपर गए थे, जो मैंने दिखाया सबसे टॉप वो था। यहाँ जाना तो काफ़ी इजी है। आते वक्त हम काफ़ी थक चुके थे। सुबह का टाइम जब 5 बजे हमें काफ़ी पसीना आ रहा था,
और अब अगर हम चढ़ते इस टाइम, अगर धूप में आते, तब हमारी हालत क्या होती आप जान सकते हो ये।